यह मेरे मीत का परिचय। जीवन में अनेक क्षण हैं जब हम किसी क्षणिक घटना या प्रसंग से प्रेरित होकर अपनी कार्य को परिवर्तित कर देते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपने शिक्षक द्वारा सुनाई गई कहानी का वर्णन किया है, जिसे सुनकर उनके अनेक सहपाठी विद्या प्राप्त करने व सहन के लिए प्रेरित होते हैं। हमारे शिक्षक उन शिक्षकों में से थे जिन्हें हेड मास्टर, उनके डर से हम लोग रोज तैयार कर लेते थे, फिर भी 2-3 बालक तो न कुछ याद थे न बताई हुई विद्या को स्मरण रख पाते थे। यद्यपि लिखने का काम वे गलत सही पूरा करते थे। अध्यापक ने उनके लिए एक युक्ति निकाली और वह थी एक कहानी जिसे मैं अब तक भूल नहीं पाया और न कभी भूल पाऊंगा। इस गांव में 2 बालकों में गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे को मीत कहकर पुकारते थे और एक गुरु के पास पढ़ने जाते थे। उन दोनों की मित्रता देखकर लोग हैरान थे। एक दरिद्र पिता का जिसके पास न खाने के लिए पर्याप्त धन था न पहनने के लिए कपड़े, किताब कॉपी आदि की चर्चा तो दूर की बात। दूसरा धनी व्यापारी का पुत्र था, उसका घर से भरा पूरा था, साथ ही उसके पास अपने मीत के लिए विशाल भी था। हृदय की प्रेरणा से ही एक दिन वह पिता के सामने अकड़ गया, यदि दरिद्रता के कारण मेरा मीत पढ़ लिख नहीं सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, उसकी तरह मैं भी अनपढ़ और दरिद्र ही रहूंगा। इस प्रकार उसने अपने मीत को खाने पहनने पढ़ाई लिखाई के साथ की व्यवस्था अपने पिता से करा ली। कुछ वर्षों तक पढ़ लिख कर दूसरा बालक व्यवसाय में अपने पिता का हाथ बटाने लगा, लेकिन गुजराता जिससे वह निरंतर प्रगति करता गया। आगे चलकर वह ज्योतिष आदि नाना विद्याओं के प्रकांड विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। उनका उस बाद में उसका स्वागत किया और उसकी विद्वता पर मुग्ध हो उसे अपना मंत्री बना लिया। इधर बेचारे के भाग्य पर वज्रपात हो गया। मातम एक रात डाकुओं ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली और बचाने के लिए जब परिवार के लोग घर से बाहर निकल आए तब डाकुओं ने उसका घर भी फूंक दिया। इसी शौक में उसके पिता सुधर गए, बेचारा हो गया। परिवार के भरण पोषण के लिए उसके सामने भीख मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह गया। एक दिन राजधानी के मार्ग पर अपने पुराने मीत को फटे हल के रूप में देख मन बहुत दुख हुआ। वह उसे घर ले गया, मीत के परिवार को भी बुलवा लिया, कुछ दिन खिलाया पिलाया। एक दिन व्यापारी मित्र बोला, इस तरह हम कब तक तुम्हारे मेहमान बने रहेंगे, मुझे कुछ धन उधार दे दो, मैं फिर से व्यापार शुरू करूंगा। राज्य का मंत्री होते हुए भी उसके मीत ने अधिक धन एकत्र नहीं किया था जिससे अपने मीत की तत्काल सहायता कर सके। काफी देर तक सोचते रहने के बाद मंत्री ने व्यापारी से कहा कि मैं घबराते नहीं मीत, मेरे महाराज एक पूर्णिमा के दिन को दान देते हैं तो याचक से पहले 100 मुद्राएं देते हैं। आज से तीसरे दिन ही अगली पूर्णिमा है, तुम कल रात को वहां पहुंचकर मुझसे मिलो, मैं राजा के सामने सबसे पहले तुम्हारे पहुंचने की सारी व्यवस्था कर दूंगा। इस तरह तुम्हें 100 मुद्राएं मिल जाएंगी, इतने में तुम्हारे परिवार को सुखपूर्वक चल जाएगा, व्यापार शुरू कर लेना। व्यापारी की सूखी आशा लता जैसे फिर से हरी हो गई। दूसरे दिन व्यापारी निश्चित स्थान पर पहुंचा, मंत्री की व्यवस्था से उसे 100 मुद्राएं मिल गई। वह हंसता हुआ घर लौटा। अब उसका परिवार कुछ सुख से रहने लगा। उसने अपने नगर लौटकर नए सिरे से व्यापार करने की योजना बनाई। दोनों मीत गले मिले और एक दूसरे से विदा हुए। मंत्री राजकाज में लग गया और उसका मीत अपने व्यवसाय में अनुभवी और विपत्ति का मारा होने के कारण उसने व्यापार में अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि लगा दी। व्यापार चमक उठा। उधर मंत्री संपन्न था लेकिन सुखी नहीं। कारण यह था कि उसका बेटा लाख उपाय करने पर भी वह कुछ पढ़ लिख नहीं पा रहा था, न वह किसी सिखाई हुई विद्या को याद रख। मंत्री को अपने मीत की याद आई। जब वह उसके नगर जाने की तैयारी कर रहा था तो उसके बेटे ने भी की जिद पकड़ ली, इसलिए उसे भी साथ लेकर वह अपने मीत के पास पहुंचा।
इस बार उसे उतना ही आश्चर्य हुआ जितना द्वारिका से लौटने पर श्री कृष्ण के मीत सुदामा को हुआ था। मीत सचमुच लखपति हो गया था। उसने मंत्री का भव्य स्वागत किया, लेकिन मंत्री को तो अपनी ही चिंता सता रही थी। मित्र ने जब उदासी का कारण पूछा तो मुंह लटकाए हुए उसने कहा, क्या कहूँ मीत, तुमसे साहित्य प्राप्त कर मैं विद्वान बना, आज मंत्री भी, पर सुविधाएं होते हुए भी मेरा पुत्र कुछ भी सीख नहीं सका। बातचीत के दौरान व्यापारी मीत ने मंत्री पुत्र के बारे में सारी बातें जान ली तो उससे कहा, बेटे हूँ कि 5 वर्ष पहले मेरा क्या हाल था। हाँ, आप एक दरिद्र याचक थे। शाबाश। अब यह बताओ कि मैं लखपति कैसे हो गया। मुझे नहीं मालूम, तो मैं बताऊं? बतलाइए। देखो, तुम्हारे पिताजी की सहायता से मैंने एक 2 मुद्राएं राजा से याचक बनकर ली। उनसे मैंने व्यापार शुरू किया। व्यापार में मैंने शक्ति, भक्ति और बुद्धि लगाई। मैं लगा बार मैं लाभ के 2 भाग कर देता और कहता, यह मेरा है, यह मीत का। मैंने दोनों भागों को अलग अलग व्यापार में लगाए। इस तरह लाभ बढ़ता गया, व्यापार बढ़ता गया। क्या समझा तुमने? मैं मंत्री पुत्र हकलाने लगा। व्यापारी ने प्यार से उसे सुनते हुए कहा, बेटे एक एक विद्या और गुण को अपना समझ लो और अपने लिए तथा अपने मित्रों के लिए दिल और दिमाग में रखते जाओ तो 6 वर्षों में तुम क्या से क्या बन जाओगे। बालक मुस्कुराते हुए बोला, मैं ज्ञान और गुण का लखपति हो जाऊंगा। शाबाश बेटे, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, मैं, सब लोग यही चाहते हैं कि तुम विद्या और गुण के लखपति बन जाओ। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी करोगे? अवश्य, अगली बार मैं उसी रूप में आपसे मिलूंगा। फिर बालक पिता से कहा, पिताजी अब आप राजधानी चलिए, मैं आज ही से अपनी पढ़ाई में लगूंगा। मुझे रास्ता मिल गया तो कुछ मेरी समझ में आए याद होगा। मंत्री समझ गया लड़के की बुद्धि खुल गई है। उसने मुस्कुराते हुए अपनी नींद से विदा ली। राजधानी ने उसका अध्ययन में चुगौने गया। कुछ वह जो कुछ सीखता मन ही मन अपने काल्पनिक मित्र को भी सिखाता। वह कहता है मेरा है, मेरे मीत का। इस तरह दोहराता जाता। मन लगाकर पढ़ने लगा। वह विद्याएं सीखता गया, अच्छे गुणों से संपन्न होता गया। 6 वर्ष बाद वह भी प्रकांड पंडित बन गया और आगे चलकर अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। गुरुजी यह कहानी सबको सुनाते, विशेष रूप से उन शिष्यों को जिनका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था। इस सीधी सादी कहानी का सभी शिष्यों पर बड़ा प्रभाव पड़ता। सब में पढ़ाई लिखाई की एक नया उत्साह भर जाता। सब जी जान से पढ़ने लगते, स्वयं ही नहीं पढ़ते, अपने सहपाठियों को भी पढ़ाते। ईद का भाग भी तो ना